अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तुखम मलंगों के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि तुखम मलंगों के आखिर क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरीक़ा से इस्तेमाल करने से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने के गलत तरीके कौन से हैं और उनके नुकसानात कौन कौन से हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इसको इंग्लिश में चिया सीड कहते हैं और पंजाबी में तुखम मलंगा और उर्दू में तुखम मलंगो कहा जाता है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो कि आपको तुखम मलंगों के बारे में बता रहे हैं कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इसको सुबह और शाम खाएं और इसके मतलब बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। बेशक तुखम मलंगों बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, लेकिन बहुत सारी दूसरी शक्लों में ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मुफीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो प्यारे बहन भाइयों, तुखम मलंगो मिजाजन बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर आप तुखम मलंगों के दाने बगैर भगोए इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और हाँ, दूसरी सूरत में अगर आप इसको पानी के अंदर भगो के रख दें और कुछ घंटों के बाद इस्तेमाल करें तो इसका मिजाज सर्द हो जाता है। वज़न कम करने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म होता है, इसलिए ये आपकी चर्बी को पिघलाने और आपका वज़न कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए आपको करना ये होता है कि सुबह नहार मुँह खाने वाला चम्मच उसका चौथाई हिस्सा खुश्क तुखम मलंगों को नीम गर्म पानी के साथ निगल लें। याद रहे कि इसकी मकदार का ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि कुछ लोग इसका बेजा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये दिन में एक बार ही लें और जितनी मकदार मैंने बताई है, यानी कि अगर चाय वाला चम्मच है तो आधा और अगर खाने वाला चम्मच है तो चौथाई हिस्सा इस्तेमाल करें। और इसके वज़न की बात करें तो 2 से 3 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदा होगा। मिसाल के तौर पर इसके इस्तेमाल की ज़्यादती ख़वातीन में मुख्तलिफ़ बीमारियों को जन्म देती है, मसलन लिकोरिया, माहवारी का ज़्यादा आना, हाथ पाँव की जलन। और इसी तरह अगर मर्द हजरात भी इसके इस्तेमाल में ज़्यादती करेंगे तो मैदे, मसाने और जिगर में गर्मी हो जाएगी और उसके साथ साथ जरियान, एहतलाम वगैरह के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको भिगोए बगैर खुश्क सीड्स ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आप एक दिन में 5 से 6 ग्राम कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम सुबह इस्तेमाल कर लें और 2 से 3 ग्राम शाम में इस्तेमाल करें अगर आप इसको खुश्क इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। तुखम मलंगा में प्रोटीन वाफर मकदार में पाई जाती है और प्रोटीन की मदद से जिस्म की चर्बी को पिघलाने में मदद ली जा सकती है। एक मोटा इंसान जब भी प्रोटीन से भरपूर कोई भी ग़िज़ा खाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है और उसका मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए मोटापा कम करने में वाक़या ही ये कारगर साबित होती है। कोशिश करें कि मोटापा कम करने के लिए इसको 2 से 3 ग्राम नीम गर्म पानी के साथ सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। चाहे तो सुबह और शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो दिन में सिर्फ एक बार, यानी कि सुबह नहार मुँह ही इस्तेमाल करें। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि ये मादा में जाकर फूल जाता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है और इस तरह वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये भिगोए बगैर इस्तेमाल करने की सूरत में होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप भिगोए बगैर इसके दाने, सीड्स निगल लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि अंदर जाके वो भीग जाएंगे पानी में, तो वो फूलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी भूख जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा इनके अंदर एक ऐसा केमिकल भी पाया जाता है जो कि याददाश्त की कमी को दूर करता है। इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और साथ ही साथ ये आपको दिल की भी ताकत फराहम करता है। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको खुश्क इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप तुखम मलंगों को गर्म मिजाज में इस्तेमाल करते हैं और एक ख़ास मकदार में इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ायदे हैं। अब मैं आपको इसकी सर्द तासीर के बारे में बताता हूँ, यानी कि अगर आप इसको भिगो के इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। हमारे यहाँ अक्सर लोग इसको रात में भिगो देते हैं और सुबह दूध में या किसी शरबत में, सरदाई वगैरह में मिलाकर पीते हैं। इससे होता यह है कि जिस्म के अंदर मौजूद फालतू गर्मी ख़त्म हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है
کہ ایسے نوجوان حضرات جن کو معدے مثانے جگر کی گرمی ہوتی ہے وہ اس کو بھگو کے استعمال کریں، بہت جلد ان کی گرمی دور ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھانے کا 1/4 چمچ اگر ایک بندے نے استعمال کرنا ہے، اگر زیادہ ہیں تو اسی حساب سے مقدار شامل کر لیں، پھر اس کو بھگو کے رکھ لیں اور استعمال کریں۔ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ بھگونے سے یہ سرد مزاج ہو جاتا ہے، تو اس کا زیادہ استعمال یعنی کہ زیادہ ٹھنڈک لینے کے چکر میں آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ ہوگا یہ کہ آپ کے جسم کے جوڑ ٹھنڈے ہو جائیں گے، یعنی کہ ان میں درد شروع ہو جائے گا، پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو دن میں 1 بار استعمال کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس کے فائدے بے شمار ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ نقصان بھی ہیں۔ اگر آپ اس کو لمٹ میں رہ کر استعمال کرتے ہیں تو اس کے فائدے ہیں، اور اگر آپ لمٹ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے۔ ڈیلی اس طرح کی مفید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دیسی ہیلتھ اینڈ وظائف سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔